नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके साथ ही बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज योग दिवस पर हमारे इस खास कार्यक्रम में। बदलते वक्त के साथ स्वस्थ जीवन के क्या मायने होते हैं ये सभी ने समझा है और इसीलिए शायद योग के मायने और भी ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि योग सिर्फ एक्सरसाइज का एक तरीका नहीं बल्कि स्वस्थ रहने का एक पारंपरिक तरीका है। और आज योग के बारे में हम जानेंगे भी, समझेंगे भी और इसके साथ साथ करेंगे भी। और इसके लिए आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ हैं योगा एक्सपर्ट। जी हाँ, एक ऐसी शख्सियत जिनके नाम के साथ ही योग जुड़ा हुआ है। मेरे साथ आज मौजूद हैं योग ज्योति जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार, हरिओम। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं। योग ज्योति जी, आपके तो नाम के साथ में ही योग जुड़ा हुआ है और योग को आप जिस तरह से जीती हैं और जिस तरह से लोगों को समझाती हैं और कराती हैं, तो निश्चित तौर पर आप स्वस्थ जीवन जीने के लिए लोगों को प्रेरित भी करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल रचना जी। योग जो है एक बहुत ही पारंपरिक तरीका है और कहते हैं कि सूर्य नमस्कार योग का एक ऐसा पैकेज है जिसे सिर्फ आप अगर सूर्य नमस्कार ही हर रोज करते हैं तो आप एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो क्या मायने हैं और कैसे सही तरीके से सूर्य नमस्कार को किया जा सकता है? बिल्कुल, सूर्य नमस्कार में एक कंप्लीट पैकेज है, जैसे आपने बोला। कंप्लीट पैकेज के साथ साथ देखिए, सूर्य नमस्कार में एक प्राणायाम भी आता है, आसनास भी आते हैं, जो 12 आसनास का एक सीक्वेंस है वो है, प्लस आपका ध्यान। जब हम सूर्य देव का ध्यान करके करते हैं, प्लस हमारा आसनास होते हैं, देन आपका हमारा प्राणायाम आता है। अब आप बोलेंगे कि प्राणायाम कैसे, तो जब हम ब्रीदिंग के साथ करते हैं तो वो हमारा प्राणायाम आ जाता है। तो एक कंप्लीट पैकेज, अगर आपके पास समय कम है तो आप एक सूर्य नमस्कार कम से कम एक दिन में आपको 5 सूर्य नमस्कार जरूर करना चाहिए। तो आइए मैं आपको जो एक सही तरीका है सूर्य नमस्कार का, कैसे करना चाहिए, क्या सीक्वेंस होना चाहिए, कैसे आप अपने पैरों का जो डिस्टेंस है वो रखना चाहिए। कंप्लीट सूर्य नमस्कार वो होता है जहां से आपने स्टार्ट किया वहीं आपका फिनिश होना चाहिए। तो हम वो आज मैं आपको करके दिखाती हूँ। सूर्य नमस्कार, सूर्यदेव का ध्यान, आंखें बंद, मन शांत, एक लंबी गहरी सांस भरिए और बंद आंखों से उगते हुए सूर्य का ध्यान करिए। सुबह का समय, सुंदर सा सूर्यदेव बाहर, बंद आंखों से सूर्यदेव पे जल चढ़ाइए, मन पूरी तरह शांत। 3 मंत्र, ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः। ये था हमारा ध्यान। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार, जिसमें हम 12 मंत्र और प्राणायाम तो पहले हम श्वासों के साथ करेंगे। 1 श्वास भरा और छोड़ा, 2 श्वास भरा, 3 श्वास छोड़ा, 4 राइट लेग बैक, श्वास भरा, 5 श्वास छोड़ा, 6 श्वास भरा और छोड़ा, 7 श्वास भरा, 8 श्वास छोड़ा, 9 राइट लेग आगे, श्वास भरा, 10 श्वास छोड़ा, 11 श्वास भरा, 12 श्वास छोड़ा। फर्स्ट का सेकंड, 1 श्वास भरा और छोड़ा, 2 श्वास भरा, 3 श्वास छोड़ा, लेफ्ट लेग बैक, श्वास भरा, 5 श्वास छोड़ा, 6 श्वास भरा और छोड़ा, 7 श्वास भरा, 8 श्वास छोड़ा, 9 लेफ्ट लेग आगे, श्वास भरा, 10 श्वास छोड़ा, 11 श्वास भरा, 12 श्वास छोड़ा। अब इसे ही हम मंत्रों के साथ करते हैं, 12 मंत्र के साथ। देखिए, परफेक्ट सूर्य नमस्कार जब है जहां से आपने शुरू किया वहीं से आपका फिनिश होना चाहिए। ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम कृष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्र्यै नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमो नमः। सेकंड का अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः,
ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्र्यै नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमो नमः। और फिर जैसे हम गए थे वैसे ही हम वापस आएंगे। ये था हमारा सूर्य नमस्कार जो एक कंप्लीट पैकेज था। देखिए जब मैं 4 कर रही हूँ तो नी आपका नीचे नहीं आ रहा, नी एक स्ट्रेट है। आपका पूरा बॉडी वेट थाई पे होना चाहिए, ना कि नी पे। लोग जनरली करते हैं कि ऐसे करते हैं, नी को नीचे रख लेते हैं बॉडी, और ये आपका पैर ऐसा आ जाता है। तो देखिए पूरा बॉडी वेट आपके नी पे आ रहा है, बैक पे भी। और जब आप ऐसे कर रहे हैं तब आपका बॉडी वेट आपके थाई पे आ रहा है। तो ये एक परफेक्ट है, नहीं तो आपकी बॉडी वेट पे प्रॉब्लम आ जाएगी आपकी नी पे। तो ये था हमारा सूर्य नमस्कार एक कंप्लीट पैकेज। तो ये था सूर्य नमस्कार करने का सही तरीका, क्योंकि किसी भी चीज को सही तरीके से करने से ही उसका लाभ ज्यादा होता है। वैसे आज इस योग दिवस स्पेशल प्रोग्राम में हम महिलाओं के लिए कुछ आसन लेकर आए हैं और योग एक्सपर्ट से उसके बारे में चर्चा भी करेंगे। बदलते वक्त के साथ महिलाओं के जीवन में काफी ज्यादा बदलाव आया है, चुनौतियां भी बढ़ी हैं, जिम्मेदारियां भी बढ़ी हैं, और पुरुषों की अपेक्षा अगर बात की जाए तो महिलाओं की शारीरिक संरचना अलग होती है। और योग ज्योति जी, मुझे लगता है कि जिस तरह से शारीरिक संरचना अलग होती है तो तकलीफें और परेशानियां भी अलग होती हैं महिलाओं की, और उन तकलीफों के लिए या उन रोग के लिए, या फिर मैं यूं कहूं कि स्वस्थ जीवन जीने के लिए महिलाओं के लिए वो क्या कुछ योगासन है जिनसे उन्हें लाभ हो सकता है? रचना जी, बहुत से योगासन है महिलाओं के लिए खासकर, लेकिन मैं यहाँ पे एक सीक्वेंस में लेके आई हूँ, क्योंकि जनरली देखते हैं कि महिलाओं को एक रहता है कि हमारे पास टाइम नहीं है। सबसे पहले उनका रहता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, वो अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती, घर के कामों में इतनी उलझी रहती है कि समय ही नहीं दे पाती। तो वो कम समय में बहुत अच्छा बेहतर कैसे कर सकती हैं, तो एक सीक्वेंस में मैं लाई हूँ जिसमें हम 5 आसन करेंगे और प्राणायाम भी करेंगे साथ में। कि जो और आप रचना जी देख रही होंगी कि हार्मोनल इनबैलेंस बहुत हो रहा है, टीनेज लड़कियों में भी आ रहा है कि पीसीओडी की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पीसीओएस आ रहा है, थायराइड की प्रॉब्लम बहुत है। तो इसके लिए हम ऐसे योगासन लाए हैं कि जिसके फायदे अनेक हैं, है सिंपल कि उसको करने में आपको बहुत परेशानी नहीं है। तो हम वो सीक्वेंस करते हैं। तो सबसे पहले हम खड़े होकर आसन करते हैं। ये समस्थिति है। हम सबसे पहले खड़े होकर आसनास करेंगे जो है कि त्रिकोण आसन। इसके लिए 1.5 से 2 फीट की दूरी पैरों में, दोनों हाथ शोल्डर के बराबर, लंबी गहरी सांस भरेंगे। सांस छोड़ते हुए देखिए लेफ्ट पंजा लेफ्ट साइड, सांस भरे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे, अगर आप यहाँ तक जा रहे हैं तो भी सही है, नीचे तक जा रहे हैं तो भी सही है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर है। और आप हाथ जमीन पे रख सकते हैं तो भी सही है। और आप अपने मिडिल फिंगर को राइट हैंड के देखेंगे, होल्ड कर सकते हैं। आप होल्ड करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस भरकर वापस। अगर आप फाइनल पोजीशन में जाकर अगर आप अपने ब्रेथ को होल्ड कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो नॉर्मल ब्रेथ आपकी चलेगी। अब हम यही चीज राइट साइड करेंगे, दोनों हाथ शोल्डर के बराबर, लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ते हुए जाएंगे धीरे से, और अपने मिडिल फिंगर को देखेंगे, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस भरकर वापस। हम हर अभ्यास को 2-2 बार करेंगे, 3 बार भी आप रिपीट कर सकते हैं। देन इसकी होल्डिंग टाइम पे बहुत ज़्यादा रहता है रचना जी की होल्ड कितने देर हम करें। तो आप 10 से 30 सेकंड का होल्ड कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप 10 सेकंड होल्ड करिए, फिर धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं। अब हम सेकंड में आते हैं कि बैठ के किए जाने वाले त्रिकोण आसन। जो हमने पहला आसन किया उसके बहुत सारे फायदे हैं, खासकर महिलाओं के लिए। 35 की एज में साइटिका पेन स्टार्ट हो जाता है जो कि बहुत ही पेनफुल होता है, उसके लिए त्रिकोण आसन बहुत ही लाभकारी है। एक वेरिकोस वेन वालों के लिए बहुत अच्छा है कि नसों की जो नीली पड़ जाती है, रेडिश हो जाती है, उनके लिए भी त्रिकोण आसन बहुत अच्छा है। एक खिंचाव आता है पैर में, जैसे हम लेफ्ट लेग तरफ गए थे तो आप देखिए लेफ्ट साइड में बहुत एक खिंचाव आता है। ज्वाइंट्स जो नी पे प्रॉब्लम आता है, एंकल ज्वाइंट्स पे आता है, उसके लिए भी बहुत अच्छा है त्रिकोण आसन। वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है, डायबिटिक वालों के लिए बहुत अच्छा है। खासकर महिलाओं को है कि टमी फैट कम करना है तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये एक कंप्लीट आसन है त्रिकोण आसन। दोनों पैर सामने सीधे। अब लेफ्ट लेग सीधा रहेगा, राइट लेग को हम दोनों थाई के बीच में मूल छेद पे हम अपने हील को लगाएंगे। थाई आप जो आपका पंजा है वो थाई से टच रहेगा और टोज आपके आउट रहेंगे। अब लंबी गहरी सांस भरेंगे,
श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आप देखिए, आप हेड को अभी ऊपर रखिए। अगर सर्वाइकल है तो हेड आपका अप रहेगा, और आपको अगर अल्सर है तो आप डाउन नहीं होंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे और छोड़ते हुए धीरे 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 हम जाएंगे अपने हेड को। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है तो आप हेड लगा लीजिए, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी स्पाइन सीधी होनी चाहिए। इसमें यहाँ बहुत लोग मिस्टेक करते हैं कि ऐसे झुकते हैं, शोल्डर ऐसा, ये रॉन्ग है, जिससे कि आपको फायदे नहीं मिलते। फिर बोलते हैं योग हम इतना करें लेकिन फायदे नहीं हुए। तो आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी देखिए। अगर आपके कमर में बहुत दर्द है तो आप बहुत ना झुकिए, आप बस ऐसे इतना भी आप कर सकते हैं। ये हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए बहुत है, खासकर ये महिलाओं के लिए जानु सिरासन। फिर हम इसको दूसरे हाथ पैर से करेंगे। राइट लेग सीधा, अब लेफ्ट लेग हमारा थाई पे लगा रहेगा। फिर से टोज आउट, लंबी गहरी सांस भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे। मैंने बोला अगर फ्लेक्सिबिलिटी आपकी नहीं है, आप अगर बिगिनर हैं तो आप हेड अप करिए और स्पाइन आपकी सीधी। अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बढ़ गई है धीरे धीरे, तो आप नीचे जाके आप अपना हेड को टच कर सकते हैं। एल्बो अगर नीचे आ रहा है तो भी ठीक है। फिर सांस भरकर वापस। इसे भी आप 10 से 30 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं। आप 2-2 बार 3-3 बार इसे आप दोहरा सकते हैं। अब एक है महिलाओं के लिए खासकर है, जो कि है पश्चिमोत्तानासन। इसमें भी लंबी गहरी सांस भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे, देखिए मैं अपने लंबर से झुक रही हूँ, ना कि मैं शोल्डर से झुक रही हूँ। तो लंबी गहरी सांस भरे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हम जाएंगे, होल्ड करेंगे हेड अप। अगर सर्वाइकल है तो हेड अप करिए और आप धीरे 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 आप जाकर हेड टच कर सकते हैं। सांस भरकर वापस आएंगे, फिर हम रिलैक्स करेंगे। तो इस आसन में विशेष तौर पर ध्यान देना है कि शोल्डर्स को नहीं झुकना। हाँ, शोल्डर नहीं, आपको लंबर से आपको झुकना है। और देखिए रचना जी, ये होता है कि आप अगर आसन कर रहे हैं तो किसी नहीं करना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अल्सर है, हार्निया की प्रॉब्लम है, तो आप इस आसन को ना करें। ये विशेष तौर पर आप ध्यान दें कि अगर हार्निया या अल्सर है तो इस आसन को आपको नहीं करना। वैसे तो योग अपने आप में ही स्वस्थ जीवन जीने की एक प्रक्रिया है, लेकिन योग ज्योति जी बदलते दौर के साथ महिलाओं में बॉडी शेप और फिट बॉडी के साथ साथ स्किन को लेकर वो काफी कॉन्शियस रहती हैं। तो क्या इसके लिए भी कोई योगासन है? बिल्कुल, जो मेरे सीक्वेंस मैंने बनाया है, तैयार किया, उसमें है बिल्कुल एंटी एजिंग के लिए मत्स्य आसन है, जो हम पीठ के बल लेके करते हैं। देखिए रचना जी, मैंने बताया कि शुरू से हमने स्टार्टिंग से एक सीक्वेंस बनाया हुआ है। तो स्टैंडिंग के, फिर सिटिंग के, फिर हम अब पीठ के बल आ जाते हैं। तो पीठ के बल के लिए हम करेंगे मत्स्य आसन, जो एंटी एजिंग माना गया है, जो थायराइड वालों के लिए बहुत अच्छा। देखिए आजकल थायराइड की बहुत प्रॉब्लम है, बच्चों को भी हो जा रहा है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। इसे हम पद्मासन लगा के भी कर सकते हैं, सुखासन में भी कर सकते हैं, आप पैर लंबे करके भी कर सकते हैं। आप हाथ का सपोर्ट ले लीजिएगा और आपके जो क्राउन ऑफ द ये हेड वाला पार्ट है उसको आपको लगाना है ऊपर, और जो दोनों हाथ है वो आपके बेल्ट के पास, कमर पे। अब पैर आपके लंबे, टोज आउट, नॉर्मल ब्रेथ। आप इसे 10 से 30 सेकंड होल्ड कर सकते हैं। आप इसे पद्मासन में भी लगा के कर सकते हैं। मैं एक बार पद्मासन में बताती हूँ। देखिए जब मत्स्य आसन कर रहे हैं तो देखिए रचना जी कि आपका पैल्विक मसल, ठीक है, आपका जो हार्मोनल इम्बैलेंस है, आपकी जो इंटरनल पार्ट है जो, ठीक है, वो, और आपका देखिए आपके जो जॉइंट्स है, प्लस आपके लंग्स, ठीक है, प्लस आपका हार्ट, प्लस आपके लीवर, ठीक है, प्लस आपका शोल्डर जॉइंट, प्लस आपका थायराइड ग्लैंड, और आपका ब्लड का फ्लो जो ब्रेन पे जा रहा है। तो सोचिए इतना ज्यादा इस आसन में फायदेमंद है ये वाला आसन। होल्ड करेंगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो धीरे से रिलैक्स हो जाएंगे, फिर वापस आएंगे। आप इसे अपने सुविधा के हिसाब से आप कर सकते हैं। आपने कहा रचना जी की स्किन की प्रॉब्लम के लिए, तो स्किन के लिए भी ये बहुत अच्छा आसन है मत्स्य आसन। महिलाओं को अक्सर खड़े होकर काफी देर तक काम करना पड़ता है, चाहे हम किचन की बात करें या ऑफिस की भी बात करें। तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारा जो बॉडी पोस्चर है वो सही हो, और कमर की दर्द जो होती है वो एक आम समस्या है। क्या उसके लिए कोई योगासन है जिससे कि बिल्कुल हमारे कमर में दर्द ना हो?
बिल्कुल रचना जी है। जो हम ऑन स्टमक करते हैं मकर आसन है और भुजंगासन, जो कि कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा है, साइटिका पेन वालों के लिए बहुत अच्छा है, वेरिकोज वेन के लिए बहुत अच्छा है। आपका सबसे बड़ा देखिए फीमेल्स को रहता है कि टमी फैट है तो उसको हम कैसे करें, खासकर टमी फैट के लिए बहुत रहता है। तो इससे जो भुजंगासन है उससे आपकी पेट की चर्बी भी कम होगी, प्लस आपका थायराइड के लिए भी बहुत अच्छा है, प्लस आपका ऑक्सीजन लेवल भी इंक्रीज होगा, जो अभी इस कोरोना काल में बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो आइए हम इसको करके देखते हैं। दोनों हाथ आपके एक दूसरे के ऊपर, दोनों पैर फैले हुए, हील बाहर, पंजे बाहर की ओर, हील अंदर की ओर, ये है मकर आसन। रचना जी अभी आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया में कि प्रोन पोजीशन, जो ऑक्सीजन इंक्रीज करता है, प्रोन पोजीशन होता है। तो ये प्रोन पोजीशन है, आप जो पलट के लेते हैं, ये मकर आसन है। ये कमर दर्द के लिए भी बहुत अच्छा है, काफी रिलैक्स लगता है इस आसन को करने से। और सबसे बड़ी बात की देखिए स्ट्रेस कम होता है। जनरली महिलाओं को रहता है कि बहुत स्ट्रेस रहता है, हर बात में चिड़चिड़ हो जाती है, परेशान हो जाती है, तो बहुत ही अच्छा है मकर आसन। और मुझे लगता है कि अगर महिलाएं शांत रहेंगी तो घर का वातावरण भी काफी शांत रहेगा, और शांत जीवन से अच्छा कुछ और नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, बिल्कुल बिल्कुल सही बात कहा आपने। इसके बाद हम अगले आसन पे आ जाते हैं, भुजंगासन की। तो दोनों पैर आपके मिले हुए होना चाहिए, दोनों हील मिले होना चाहिए, शोल्डर के पास दोनों पाम आपके। लंबी गहरी सांस भरकर आप हाफ एल्बो उठेंगे, हाफ एल्बो उठेंगे, शोल्डर पे प्रेशर नहीं देंगे और आपकी नजरें ऊपर। होल्ड 1 2 3 4 5। धीरे से हम रिलैक्स हो जाएंगे। हाफ एल्बो आप इसे 5 से 6 बार 7 बार आप इसे दोहरा सकते हैं। फिर से आप मकर आसन में रिलैक्स हो जाइए, आराम से लेफ्ट या राइट चिक को आप लगा सकते हैं अपने दोनों पाम के ऊपर, और लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। अब देखिए हमारी थोड़े से कमर पे लंबर पे प्रेशर आया, तो अब हम इसका काउंटर कर लेते हैं, जो कि षष्ठासन कहलाता है, रैबिट पोज भी बोलते हैं। आप ऐसे वज्रासन में बैठ सकते हैं। अगर जिनके नी में प्रॉब्लम है तो वो सॉफ्ट पिलो लगा सकते हैं नी के नीचे या एंकल के नीचे। अब आप दोनों हाथ लंबी गहरी सांस भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हम जाएंगे, हल्का सा पैर घुटने में गैप कर लेंगे और अपने फोरहेड को लगा देंगे नीचे, होल्ड हो जाएंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, रिलैक्स होंगे। षष्ठासन करने से हमारी लेफ्ट नाड़ी हमारी जागृत होती है, तो ये बहुत ही रिलैक्स लगता है, बहुत ही अच्छा, जो मन को शांत करता है, तनाव को कम करता है। फिर लंबी गहरी सांस भरेंगे, फिर वापस रिलैक्स हो जाएंगे। तो ये हमारा भुजंगासन भी हो गया और हमारा काउंटर पोज भी हो गया, षष्ठासन। तो कुछ आसनों के बारे में योग ज्योति जी ने आज हमें बताया, इसके साथ ही प्राणायाम के बारे में भी अब हम चर्चा करेंगे। योग ज्योति जी, प्राणायाम का भी योग में बहुत ही विशेष महत्व है। इसके साथ ही एक परेशानी जो अमूमन महिलाओं को होती है वो थायराइड, जो कि अब कम उम्र में भी महिलाओं में दिखाई दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या इसके लिए कुछ विशेष प्राणायाम होता है? है ना, बिल्कुल है रचना जी, प्राणायाम है। हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम, जो कि मेन थायराइड के लिए है। अच्छा। जो बिल्कुल आपने सही बताया कि आजकल महिलाओं के साथ साथ बच्चों को भी ये समस्या हो रही है। तो हम आसन में भी बताया कि हमने मत्स्य आसन, जो कि थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा हमने अब हम प्राणायाम पे आ जाते हैं, जो कि उज्जाई प्राणायाम है, जिसके लिए आप चौकड़ी मार के भी बैठ सकते हैं, सुखासन में भी बैठ सकते हैं, पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, आराम से पूर्ण पद्मासन में बैठ सकते हैं, चेयर में भी बैठ के कर सकते हैं। अब क्या करना है, आपको चीन हल्का सा अप करना है। अब आपको यहाँ से साउंड करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, सांस लेते हुए। फिर हम सांस को छोड़ेंगे। देखिए इसके और भी वेरिएशंस है। आप राइट नोस्ट्रल को दबा के आप जब एक्सेल कर रहे हैं तब आप लेफ्ट से एक्सेल कर सकते हैं। जिनको हाई बीपी है वो लेफ्ट से एक्सेल करिए, और अगर आप लो बीपी वाली हैं तो आप राइट से एक्सेल करिए। आपको अगर गले में ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपको बहुत ज़्यादा थ्रोट इन्फेक्शन है, तो आप खींचिए और आप बंद मत लगा के आप सीधा ये भी आप कर सकते हैं। सिर्फ बहुत सारे वेरिएशंस हैं, लेकिन जिनको विशेष जो थायराइड वालों के लिए कि वो जालंधर बंद लगाएं। और जालंधर बंद भी किस तरीके से, जनरली कहाँ पे मिस्टेक होता है, जब बंद लगाते हैं, जब देखिए
ये रॉन्ग है। जब आप बंद लगा रहे हैं तो आपको झुकना नहीं है। तो ये एक ही प्रणाम है, इसके अलावा और कोई प्राणायाम जो विशेष तौर पर स्वस्थ जीवन के लिए आप बताना चाहें? बिल्कुल है। मैं एक भस्त्रिका प्राणायाम बता देती हूँ जो कि इस कोरोना काल में भी बहुत लाभकारी है कि आपके लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाएगी। प्लस रचना जी आप देख रहे होंगे खासकर महिलाओं को एक रहता है कि मेरे आर्म्स फैट बहुत हैं, मेरे लूज हो गए हैं। एक एज के बाद आर्म्स के स्किन लूज हो जाते हैं, तो उसका काफी रहता है। तो मैं इसको प्राणायाम के साथ आप कैसे इसको आप टोन कर सकते हैं उसके लिए मैं बताती हूँ। अब इसके लिए मैं 5 तरह के भुजा भस्त्रिका बताती हूँ। चलिए अब हम मुट्ठी बंद कर लेते हैं, आंखें बंद कर लें, लंबी गहरी सांस भरेंगे, हर राउंड के बाद हम नाक से सांस भरेंगे और मुंह से फूंक मारकर रिलैक्स करेंगे। स्पाइन आपकी हमेशा सीधी रहेगी। अब हम दूसरा लेते हैं, सांस भरेंगे, ये हमारा दूसरा राउंड था। फिर हम दोनों नाक से सांस भरेंगे और रिलैक्स करेंगे। इससे आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। अगर आप नॉर्मल हैं तो कभी लाइफ में हाई बीपी की प्रॉब्लम नहीं होगी। तीसरा हमारा है ये, सांस भरेंगे, चौथा हमारा है हाथ हमारा ऐसे रखेंगे, प्रॉपर हमारे रिब केज से देखिए ये प्रॉपर जा रहा है रचना जी। तो ये काफी अच्छा है। तो आपके देखिए आप हर स्टेप में देख रहे हैं कि आपके आर्म्स की बहुत यूज हो रही है, कि आर्म्स टोन हो रहे हैं आपके। तो ये आप ऐसे करेंगे। ये था हमारा चौथा। अब पांचवा है, सांस भरेंगे, शोल्डर अप, सांस छोड़ेंगे डाउन। आप इसे थोड़ा आप फास्ट भी कर सकते हैं। आप इस तरीके से करिए। लेकिन कभी भी मैंने बोला, और खासकर जैसे महिलाएं बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं, कभी भी कुछ ऐसा होता है अचानक से बेचैनी घबराहट होती है, तो आप जरूर ये चीज करें। ये एक नॉर्मल है। दोनों नाक से आप सांस भरें और प्यार से कैंडल जैसे फूंकते हैं। आप हर आसन के बाद, हर प्राणायाम के बाद इस टेक्निक को करिए। कभी भी आप जब योगासन नहीं कर रहे हैं तभी भी आप इसको करें तो आपको बहुत ही रिलैक्स मिलेगा। तनाव आपका बिल्कुल भी दूर रहेगा और बहुत ही आप खुश रहेंगे। जी, योग ज्योति जी ने आज बहुत सारे आसन हमें ऐसे बताए हैं जिससे निश्चित तौर पर हम स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। लेकिन जाते जाते आपसे एक और सवाल करना चाहूंगी योग ज्योति जी कि योग करते वक्त खास तौर पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जैसे कि आपने बहुत सारी चीजें बताई कि कौन करे और कौन नहीं करे। इसके साथ साथ ये जानना भी जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग YouTube के माध्यम से या पढ़कर या देखकर, दूसरों को देखकर योग करते हैं, लेकिन सही तरीके से योग करना कितना आवश्यक है ये आप बताएं। जी, बहुत ही आवश्यक है। जैसे अगर आप YouTube देख के कर रहे हैं तो आपका ब्रीदिंग, एक खासकर रचना जी ब्रीदिंग नहीं होती जो योगा करते हैं। हम योग करते हैं जो कि एक लय पूर्वक, जैसे हमने देखिए स्टार्टिंग से हम जब ओम चैंटिंग भी करते हैं तो हम श्वास लिया और छोड़ते हुए ओम का उच्चारण, श्वास भरा, श्वास छोड़ा। जैसे हम सूर्य नमस्कार भी करें तो आप ब्रीदिंग के साथ करिए। तो ये खास बात है कि योग जब आप करें तो आप श्वासों पे ध्यान दें और आप जब आपका पेट 3 से 4 घंटे का खाली होना चाहिए, पेट आपका, ये चीज का ध्यान देना चाहिए। और आप हमेशा जब भी करें तो मैट का यूज करें, आप अपने श्वासों के साथ करें और हर छोटी छोटी बातों का ध्यान दें और एक सीक्वेंस में करें। जैसे कि जो हमने सीक्वेंस बताया है ये कम समय में आप आराम से कर सकते हैं, बहुत ही आपको लाभ मिलेगा। जनरली ये रचना जी लोगों को है कि हम योग इतना करते हैं हमको फायदा नहीं मिल रहा है, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि लेट के कर लिए, प्राणायाम कर लिए, फिर सूर्य नमस्कार के लिए। तो ये ऐसा हचपुच नहीं करना है। आप एक आराम से अथ योगा अनुशासनम, योग हमें अनुशासन सिखाती है, तो उसी आप अनुशासन से स्टेप बाय स्टेप करिए, आपको जरूर लाभ मिलेगा। तो आज हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ी थी योग ज्योति जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने अच्छे आसन बताए और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि इन आसन को सही तरह से, जिस तरह से योग ज्योति जी ने बताया है, सही तरह से सही प्रक्रिया को अपनाएंगे तो आप भी स्वस्थ जीवन जरूर जी पाएंगे। इसी आशा के साथ कि योग आपके जीवन को और भी स्वस्थ बनाएगा और आपका जीवन सुखमय होगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।